वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, जिस तरीके से सर्वे यहां पर जामा मस्जिद का किया गया, वहीं अब चंदौसी कोर्ट में आज रिपोर्ट सबमिट की जानी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज शाही मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी। दरअसल सर्वे यहां पर किया गया था और जिस दौरान सर्वे की टीम पहुंची थी उस दौरान आखिर कैसे उपद्रव भी करने की कोशिश की गई। वहीं आज सौंपी जाएगी शाही मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट। चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होनी है। दरअसल कोर्ट की तरफ से ही सर्वे के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद जो हालात हैं वो संभल में देखने को मिले। वहीं आज कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था वहीं संभल में बढ़ाई गई है, क्योंकि आज एक तरफ जहां जुमे का दिन है, वहीं दूसरी तरफ शाही मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने सबमिट होगी, इसे देखते हुए भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं संभल मामले को लेकर आज बड़ा दिन है चंदौसी कोर्ट में, जहां पर जो रिपोर्ट है वो भी कोर्ट के सामने रखी जानी है। तो आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार मस्जिद है या फिर मंदिर है, जैसा कि दावा यहां पर हिंदू पक्ष के द्वारा किया गया है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि वहां पर हरिहर मंदिर है। संभल कोर्ट में शाही मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट आज सौंपी जानी है और चंदौसी कोर्ट के आसपास इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया। 19 नवंबर को निचली अदालत ने सर्वे के आदेश दिए थे और इसी के साथ सर्वे भी शुरू हो गया था शाम में। 19 नवंबर से हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सर्वे की याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया। शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है और इसके बाद 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे होता है। 24 नवंबर को ही मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भी भड़क जाती है। अभी तक ये सब कुछ हुआ है। अब आज शुक्रवार और आज ही चंदौसी कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, रिपोर्ट पेश की जानी है जो सर्वे किया गया था। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर आज सीजेआई की बेंच सुनवाई करने वाली है। 24 नवंबर को जब मस्जिद का सर्वे हो रहा था और उसके बाद सर्वे की टीम जब बाहर निकलती है तो हिंसा होती है, और उस हिंसा की बात अगर हम करें तो अभी तक इस पूरे मामले में 12 एफआईआर दर्ज की गई है, 21 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संभल हिंसा मामला पर योगी सरकार पर भड़की है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक बयान भी आ रहे हैं। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान भी अब सामने आ गया है। उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पर बयान दिया गया है। संभल हिंसा के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है, यह समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें राजस्थान से। राजस्थान के अजमेर दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खासतौर पर देखिए आज जुमे की नमाज का दिन है, तो ऐसे में जिस तरीके से अजमेर दरगाह का मुद्दा गर्मा रहा है तो उसको देखते हुए भी सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है। एक तरफ संभल तो दूसरी तरफ अजमेर, दोनों ही जगहों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है और इस तरह का पहरा है कि परिंदा भी पर न मार सके। तो याचिका लगाई गई है, जिस याचिका पर 20 तारीख को सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ गए हैं। सागर, बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है, क्या माहौल खराब होने जैसी आशंका है? देखिए, अगर हम बात करें मीनाक्षी, तो जिस दिन सिविल कोर्ट ने इस बात को माना था कि हाँ ये जो है पूरी जो है सुनवाई सुनने की योग्य है, उस समय भी वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और आज के दिन देखिए शुक्रवार है, तो ऐसे में जुमे की नमाज के दिन भी उस पूरे इलाके में लगभग पूरी निगरानी की जा रही है ताकि जो है सौहार्द यहाँ पर बिगड़े नहीं। अब ऐसे में देखिए विष्णु गुप्ता, जिन्होंने यहाँ पर याचिका दाखिल की थी, जिनके पूरे मामले को सुनवाई योग्य माना गया है, उन्होंने 3 पॉइंटों पर बात की थी कल के दिन। चाहे हम बात करें किताब का, उन्होंने हवाला दिया। अंदर जिस तरह से उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हाँ कई सारे ऐसे दीवारों की बात करें, बुलंद दरवाजे की बात करें जो 75 फीट के हैं, जिसपे हिंदुओं के मंदिर की आकृतियां बनी गई हैं। यही नहीं, तहखाने की बात भी देखिए बार बार कही गई थी कि आखिर तहखाने को अभी तक खोला नहीं गया। अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, संभल की बात करें, तो अब इन चारों जगहों के बाद मामला इस समय अजमेर में इसी बात को लेकर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है और उसी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चलिए सागर, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। संभल हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में होगी जांच। राज्यपाल को सौंपेंगे रिपोर्ट। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। दंगाइयों ने बाइक में तोड़फोड़ की, फिर बाइक को किया गया आग के हवाले। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान भड़की आग, 30 से ज्यादा लोग झुलसे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के समापन पर दौरान हादसा। मशाल जुलूस के दौरान आग लगने से भगदड़ मची। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग लगने का खौफनाक वीडियो सामने आया। मशाल का तेल फैलने से हादसा हुआ।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी, कट्टरपंथियों ने मंदिर जा रहे लड़के से मंगवाई माफी, बीच सड़क करवाई उठक बैठक। उत्तर प्रदेश के कौशांबी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। फीमेल डॉग ने बकरी के बच्चे को पिलाया दूध, तस्वीरें सामने आई। भंडारे में लड़के ने रफ्तार के साथ बांटी थाली, लड़की की रफ्तार देख करके लोग हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। छोटे बच्चे को बत्तख के बच्चे को छेड़ना भारी पड़ गया। पहले बच्चे ने बत्तख को दौड़ाया, बाद में बत्तख ने बच्चे का पीछा किया। मंच पर कार्यक्रम के दौरान चढ़ा डॉगी, कुत्ते को मंच से हटाने के लिए चढ़ा लड़का, बाद में डॉगी समेत मंच से गिरा। छोटे बच्चे ने सांप को समझा रस्सी, सांप को पकड़कर पिता के कंधे पर रखा, डर गए पिता ने पानी में लगा दी छलांग। रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो गाड़ी ने खड़ी गाड़ियों में मारी जोरदार टक्कर, हादसे का वीडियो सामने आया। बरेली में रिक्की सिंह इंटर कॉलेज की छात्राओं ने ज्यादा फीस लेने का विरोध किया है। डीएम से छात्राओं ने शिकायत की है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में व्यापारी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन, हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। जौनपुर में जबदंगनी ऋषिकेश ठाकुरबाड़ी मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चोरी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की अष्ट धातु की मूर्ति साथ ले गए चोर। शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज को लेकर के पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इस दौरान वहां पर मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए हैं, पीएसी की तैनाती कर दी गई है, 2 आरएएफ की कंपनियां तैनात की गई है और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखते हुए ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है। तो संभल में जिस तरीके से हालात बिगड़े और जुम्मे की नमाज आज, ऐसे में विशेष ध्यान रखते हुए 15 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है, 2 कंपनी आरएएफ की तैनात की गई है, 10 जिलों की पुलिस भी संभल में तैनात की गई है। चंदौसी में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है, इसलिए भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। संभल में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है। मस्जिद के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। हालांकि मस्जिद की तरफ से ये कहा गया था, कमेटी की तरफ से, कि आज अपने घर में ही नमाज अदा करें, बाहर ना निकले। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें दरवाजे के सामने आ रही हैं। मस्जिद का, जामा मस्जिद का ये गेट है जहां पर मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है कि अगर कोई अंदर जाता है तो पहले से पता हो कि आखिरकार उनके पास क्या है। सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए कड़ी की गई है क्योंकि 24 नवंबर को जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अब हालात ना बिगड़े। एक, जुम्मे की नमाज, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है कि जामा मस्जिद में जो कोर्ट कमिश्नर सर्वे चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। कमेटी की तरफ से जो याचिका डाली गई है उस याचिका के मद्देनजर और साथ ही आज जो नमाज होनी है उसके मद्देनजर ये सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मस्जिद के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर लगाने के कारण क्या है वो भी आपको बता रहे हैं कि जुम्मे की नमाज और इसी वजह से आज मेटल डिटेक्टर लगाए जा रहे हैं। पीएससी की जो कंपनियां हैं वो भी तैनात की गई हैं, 2 आरएएफ की कंपनियां तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है कि अगर मेटल डिटेक्टर से होकर के कोई भी जाता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी पुलिस के पास रहे, क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से हालात बिगड़े थे अब ऐसे हालात बिल्कुल भी ना सरकार चाहती है ना पुलिस प्रशासन चाहता है और यही वजह है कि मेटल डिटेक्टर को लगाया गया है। मेटल डिटेक्टर जामा मस्जिद के मुख्य दरवाजे पर लगा दिया गया है। ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं मेटल डिटेक्टर लगाने की कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। संभल पुलिस सीसीटीवी से निगरानी रख रही है और 2 तस्वीरें आप देखिए। आरएएफ की जो कंपनियां हैं उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो कंपनी है वो वहां पर पहुंच चुकी है और इसी के साथ दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जो मेटल डिटेक्टर है वो जामा मस्जिद के गेट पर लगा दिया गया है। मस्जिद के दरवाजे पर इसे लगाया गया है। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जा रहा है और इससे सटे हुए चंदौसी में भी सुरक्षा व्यवस्था इसी तरीके से चाक चौबंद की गई है। 2 तस्वीरें देखिए, जामा मस्जिद की एक पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर थी जो गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया जा रहा है उसकी। सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज की इजाजत और इसीलिए मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल।
तो मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि दिन शुक्रवार है और अलर्ट पर सरकार है, क्योंकि बीते 24 तारीख को जो कुछ भी होता है उसके बाद स्थिति सामान्य रहे, अराजकता ना फैलाए, इसको देखते हुए प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। देखिए, संभल में हिंसा जिस तरीके से होती है उसके बाद अब ये पहला शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर शाही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। संभल हिंसा मामले में अब तक आपको बता दें 31 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और यही देखते हुए प्रशासन, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मास्टरमाइंड तक अभी तक नहीं पहुंचा गया है। आरोपी तमाम हैं, 800 लोगों के करीब 800 अज्ञात के खिलाफ लगभग एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में कोशिश है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारियां की जा सके ताकि मास्टरमाइंड तक भी